So, hi, I'm having right now oats and dahi. रात हो रहे हैं अभी हो रहा है अभी हो रहे हैं हो रहा है अभी एंड मैं दही ओट्स खा रहा हूँ। मे बी आई होप कि मेरे हेल्थ पे ज़्यादा ख़राब कंडीशन ना पड़े, बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन। लेट मी शो यू। मे बी देखने में तुम्हें अच्छा ना लगे। कैन यू सी इट? आई होप यू कैन। या So, dahi oats. This I discovered from a YouTube video, and this is very calorie dense food, very high in calorie. And right now, ये तो और भी हाई लगेगा क्योंकि ये अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ दही है या फिर 400 ग्राम्स ऑफ दही एंड अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ व्हाट डू यू से ओट्स। लेकिन अभी बहुत दिन हो गए खाए हुए, अराउंड 1 2 3 4 5 5 साल हो गए खाए हुए, 5.5 साल। एंड आई एम हैविंग इट आफ्टर 5.5 years। लेट्स सी। पर मैं पहले क्या करता था ना, इसमें जैगरी पाउडर भी डाल देता था जिससे कि ये थोड़ा मीठा लगता था एंड इट वुड टेस्ट बेटर। एंड इसमें मैं आलमंड्स भी डाला करता था, बट आई डोंट हैव जैगरी पाउडर, आई डोंट हैव आलमंड्स राइट नाउ। सो ऑल्सो मेरे वो सारे नट्स एंड कैशूज़ ख़त्म हो चुके हैं, वो भी मुझे ख़रीदना होगा। लेट्स ट्राई दिस। बहुत टाइम लगेगा इसे खाने में, आई डोंट नो कितना लंबा वीडियो हो जाएगा। लेट्स सी। फुल दही का टेस्ट एंड बीच में 10-15 ओट्स जो कि च्यू करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑसम ऑसम। अगर किसी को दही नहीं पसंद है तो फिर उनके लिए ये चीज़ है ही नहीं। इट इज़ नॉट फॉर देम, इट इज़ ओनली फॉर पीपल हु आर ओके विद दही और हु लाइक इट। आई एम ओके विद इट। आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैं कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैं लाइक करता हूँ, बट दही इज़ बेस्ट थिंग। वन शुड ऑलवेज नहीं, वन शुड ईट दिस फॉर हैविंग गुड बैक्टीरियाज एंड ऑल। एंड बाय द वे इफ़ यू नो दही में कौन सी बैक्टीरिया होती है देन गुड। हमने तो कोई पढ़ाई की नहीं इसकी कि दही में कौन सी बैक्टीरिया होती है, वो तो हमें मीम से ही पता चला जब उसने बताया, डॉक्टर क्यूट्रस ने। एनीवेज मैं चेक कर लेता हूँ किसी का मैसेज। मैसेज आया हुआ है बट आई वोंट रिप्लाई राइट नाउ क्योंकि आई वांट टू फोकस ऑन माय मील। फुल दही का टेस्ट एंड गुड, बट ये थोड़ा भी ठंडा है दही। इसको थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता। मेरी गलती है, मुझे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद खाना चाहिए था, लेकिन मैंने कूल बन के अभी ही डाल दिया इसमें। अगर मैं जल्दी जल्दी खाऊंगा तो बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा एंड आई वांट टू जल्दी फिनिश इट क्योंकि मुझे, अरे 10 बज भी गए भाई, 10 बज भी गए और मुझे 10 बजे कुछ और करना था। और मैं रिसेंटली शिफ्ट कर रहा हूँ नॉर्मल खाने से थोड़ा
10 बज गए, थोड़ा उस तरह के खाने पे जिसमें कुकिंग थोड़ा कम हो और रॉ खाना ज़्यादा हो, एंड इफ़ कुकिंग हो भी तो बहुत कम ऑयल हो उसमें, जो कि एयर फ्रायर में कुकड हो। और मैं अगर खा रहा हूँ तो वो बाहर का खाना होगा तभी मैं वैसे खाऊंगा, वरना घर पे ट्राई कि मैं कम कुकड वाले खाने खाऊं, और अगर कुक रहे तो कम ऑयल। एंड डू यू नो व्हाट, कुछ लोग होते हैं जिन लोग अजीब चीज़ों को मिक्स करो ना, अगर जैसे मैंने बोल दिया कि दही एंड ओट्स मिक्स किया तो उन लोगों को लगता है कि अरे यार हाउ कैन समवन ईट दिस, बट ब्रो इट्स नॉट लाइक मिक्सिंग कोका कोला इन सम ऑयल एंड ड्रिंकिंग इट, जो मीम्स में दिखाते हैं। इट इज़ गुड फूड, इज जेन्युइन। जो तुम दूध में मिलाते हो यू कैन डू इट इन द दही, कर्ड। व्हाट डू यू से? एंड ये मैंने हेयर बैंड लगा रखा है, इफ़ यू वाना नो। और इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया। एक टाइम था जब मेरे बाल शोल्डर्स तक थे, तो मैं कहीं गया था, लेट्स नॉट गो इन द डिटेल्स, कहाँ गया था, अपने स्टेट में नहीं दूसरे स्टेट में ऑब्वियसली, एंड महाराष्ट्र में। एंड वहाँ मैं एक बहुत ही लंबे क्यू में खड़ा था, तो क्यू जो थी वो ऐसे 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 बनी हुई थी। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ एक अंकल खड़े थे, मेरा ये क्यू है, उनका ऐसे ये क्यू है। तो अंकल बोल रहे हैं कि ये स्टाइल तुमने पार्लर में करवाया है या फिर जेन्युइनली ऐसे पूछ रहे हैं, मुस्कुरा के भी नहीं, जेन्युइनली, कि ये स्टाइल तुमने पार्लर में कराया या फिर खुद से किया है। मैंने इस बोला स्टाइल, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैंने क्या किया था ना, कि ऐसे वेट बाल को पहले मैंने झाड़ लिया था पीछे, एंड उसके ऊपर से मैंने बैंड लगा दिया था, तो बहुत ही एस्थेटिक लग रहा था। तो मैंने बोला नहीं कोई स्टाइल से नहीं किया, मैंने बस बैंड लगा दिया है। एंड ही वॉज रियली अमेज्ड कि वाह। बट उन्हें देखने से साफ पता चल रहा है उनका बेटा अगर ऐसे करेगा तो ही वोंट बी हैप्पी, एंड वो उसे अलाउ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बहुत पेरेंट्स हैं जो कि अलाउ नहीं करते भाई कि इतना लंबा तुम बाल कर लो अपने शोल्डर्स तक। मेरे पेरेंट्स को कभी समझ ही नहीं आया कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। जब तक उन्हें समझ में आया तब तक मैं तो भाई बहुत बड़े हो चुके थे, यहाँ तक आ चुके थे। और मैंने बोल दिया कि भाई मुझे नहीं कटवाना, मुझे ये चाहिए बस। तो उन्होंने भी कभी इंटरफेयर नहीं किया। फिर एक बार क्या हुआ ना कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे ये टेम्पल्स ऊपर चढ़ रहे हैं, अब तो बहुत ऊपर चढ़ गए हैं। तो टेम्पल्स ऊपर चढ़ रहे हैं जो कि नॉर्मल है भाई, जब एज के साथ नॉर्मल है। वो टेम्पल्स होते हैं मैन, क्या उसे बोलते हैं, मैन टेम्पल, ज़्यादा कुछ तो बोलते हैं ना, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस, हाँ। तो उसके में वो नॉर्मल है, वो होते ही हैं। तो मुझे जब लगा कि ऐसा हो रहा है तो लेट गेट इट ट्रिम्ड, एंड नॉट ट्रिम्ड, लेट्स रिमूव द हेयर इटसेल्फ। तो मैं ये सोच रहा था 2-3 दिन से कि भाई क्या करूँ या ना करूँ। एंड एक दिन मैंने सोचा कि कर ही लेता हूँ, ज़्यादा हो रहा है, कहीं हीरो बनने के चक्कर में ना ज़ीरो ना बन जाऊँ। तो उसी टाइम एक मेरे कज़न भैया आए हुए थे, उन्होंने भी मुझे समझाना शुरू कर दिया कि ये होता है वो होता है। और उस टाइम में लाइफ में ना थोड़ा डामाडोल चल रहा था मेरा सिचुएशन।
लाइफ में क्या है, स्टडीज़ में, तो वो तो स्टडीज़ में डामाडोल से चल रहा था क्योंकि मैं किसी और ही चीज़ में लगा हुआ था, बकचोदी ज़्यादा। तो वो उन्होंने बोला कि इसी के ये सब है, ये इसके कारण तुम्हारा ग्रह है एंड ऑल, ये सब फालतू बातें उन्होंने की। एंड उन्होंने बोला कि कटवा लो। मैंने बोला हाँ मैं भी सोच ही रहा हूँ। और मैं कल सुबह गया और मैंने कटवा लिया, और वो भैया उससे पहले, मेरे उठने से पहले ही वो जा चुके थे। फिर हल्ला हो गया पूरे पूरे हमारे रिश्तेदारों में कि भाई इसने तो बाल कटवा लिए सब, क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में एक मैं ही लौंडा था जिसने यहाँ तक बाल करवाए थे। सबको लग रहा था ये तो ख़त्म है। तो आई नो कि कोई नहीं दिखेगा, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू टेल दिस स्टोरी। तो सबको लगा कि अरे ये भैया के कहने से हुआ है, भैया तो बहुत ही मतलब इसको कन्विंस कर देते हैं। मैंने भी बोला हटाओ भाई, और फिर मेरी आवारागर्दी चलती रही। बाल कटवाए थे मैंने, आवारागर्दी थोड़ी बंद की थी। एंड भाई आवारागर्दी मैंने मीन करा कि भाई वो ख़राब चीज़ें जो करते हैं, बस घूमना फिरना इधर उधर बाइकों पे, उसी को मेरे हिसाब से तो आवारागर्दी उसी को कहते हैं। बाकी चीज़ें जो वो तो क्राइम है, वो आवारागर्दी नहीं है। बाइकों पे घूमना एंड ऑल चल रहा था, घर पे नहीं रहना, फालतू आना, वही 8-9 बजे फिर भी मैं आ जाता था, ऐसा नहीं कि बहुत लेट से। तो वो तो पैंडमिक के बाद से ऐसा हुआ कि मैं 10-10 बजे भी जा रहा हूँ, 9-10 बजे घर जा रहा हूँ। लेकिन हाँ अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लेट हो गया, 11-12 बज गया हो। अब तो मैं बाहर रहता हूँ तो 12 क्या, सुबह के 4 बजे हुए, किसी को क्या लेना देना। हाँ तो उस टाइम आवारागर्दी मेरी चली रही थी। तो आवारागर्दी करते करते अराउंड 1 साल हो गया। तो फिर भी मेरी स्टडीज़ डामाडोल ही थी, डामाडोल नहीं, बहुत ही ख़राब, मतलब वाहियात, जो तुम वर्स्ट इमेजिन कर सकते हो। तो सबको लगा कि भैया अगर मेरे साथ जाएंगे तो ही विल ट्राई टू कम ऑन ट्रैक। देन ही अगेन कॉल्ड मी, और उन्होंने समझाना शुरू किया। टाइम उनका वेस्ट हुआ, मेरा भी आवारागर्दी का अराउंड आधा घंटा वेस्ट हुआ। मैंने भी हाँ 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 करके, ही इज़ अ गुड भैया, ही इज़ वेरी जेन्युइनली गुड भैया। आई लाइक टॉकिंग टू हिम, हैंगिंग अराउंड विद हिम, ही इज़ फन। लेकिन अब मैं ज़रूरी नहीं कि हर सलाह इम्प्लीमेंट ही करता रहूं, और हो सकता है कि आपने जो सलाह दिया वो मेरे गोल से अलाइन ही नहीं कर रहा, या फिर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि उस टाइम पे कि ये चीज़ मेरे लिए क्या है, मेरे लेवल पे है कि नहीं। तो उसको मैंने ऑब्वियसली फॉलो नहीं किया, मैंने अपनी हरकतें चालू रखी। एंड once in the time everyone understood कि इसका खेल ख़त्म है, हाथ से निकल गया है। हाथ में मैं तो किसी का था ही नहीं, बट कोई किसी का हाथ में होता नहीं, मैं क्या, कोई भी किसी के हाथ में नहीं होता। बट हियर एंड देयर करते करते मैं वही ट्रैक पे आ गया जिस ट्रैक पे लोग चाहते थे कि मैं आ जाऊं। ऐसा वो कुदरत का खेल था। मैं इस ट्रैक पे नहीं रहना चाहता हूँ, और अभी भी मैं ऑब्वियसली हाथ पैर मारूंगा ही कि मैं इस ट्रैक पे ना रहूं। लोग बोलते हैं कि खाते टाइम बात मत करना, एंड आई हैव स्पेसिफिकली क्रिएटेड दिस चैनल कि जिसपे मैं खाते टाइम बात करूंगा एंड वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा। वाह, एंड देखते देखते हमारा खाना भी ख़त्म हो गया है। लास्ट कपल ऑफ स्पून्स आर लेफ्ट, and here we go. Hasta la vista.